जय बाबा गोदरीवाला। जैसे शिष्य के मन में गुरु बस जाते हैं, वैसे गुरु के मन में भी शिष्य बस जाते हैं। संत कंवरराम साहब बाबा हरदास राम साहब से पहली बार बात करते हैं और उनको पूछते हैं कि अबा आप कौन हो। तो हरदास राम जी जवाब देते हैं कि मैं आपका हूँ। बहुत खुश होते हैं संत कंवरराम जी बाबा हरदास राम साहब जी की ये उत्तर सुनकर। कहते हैं कहाँ रहते हो। बताया उन्होंने कि मैं हालानी बिलानी नवाबशाह ज़िले में रहता हूँ। संत कंवरराम साहब जी बोलते हैं कि क्या इच्छा है। बाबा हरदास राम जी कहते हैं आपके चरणों में रहकर सेवा करने की इच्छा है। संत कंवरराम साहब उनकी परीक्षा लेते हुए कहते हैं कि नहीं बच्चा, ये आपकी उम्र नहीं है सेवा करने की, हमारे चरणों में रहने की आपकी उम्र नहीं है। आप क्या कीजिए, आपके लिए घर बार, आपका परिवार, आपके माता पिता की सेवा वो बहुत ज़रूरी है इस समय। और आप आगे जैसे बोलोगे वैसे मैं करूँगा। संत कंवरराम साहब कहते हैं कि आप घर जाओ, घर पर लोगों की सेवा करो, वो आपकी अभी जिम्मेदारी है। फिर भी आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करूँगा। तो बाबा हरदास राम जी जवाब देते हैं कि आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे मीत हो। आपका अगर दया का हाथ मेरे ऊपर आ जाए तभी मेरा सेवा में मन लगेगा। संत कंवरराम जी बहुत खुश होते हैं, बाबा हरदास राम साहब जी के सर पर हाथ रखते हैं और जहाँ भी उनका सत्संग होता था, उनकी भगत होती थी, वो वहाँ पर संत हरदास राम जी को लेकर जाते थे। बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं था कि इतने कामिल गुरु उन्हें मिल गए थे और बहुत कुछ उन्होंने संत कंवरराम साहब जी से सीखा। एक बार संत कंवरराम साहब जी ने उन्हें कहा कि जाओ आज से तुम शमशान भूमि में, जिसे कहते हैं देवरी साहब, बड़ी देवरी साहब, जहाँ पर बड़े संतों की, साईं खोताराम, साईं सतराम दास, इनकी देवरी बनी हुई है, तो आप वहाँ जाकर सेवा करो। बाबा हरदास राम साहब जी के लिए उनके गुरु के जो वचन थे वो पत्थर पे लकीर था। बाबा हरदास राम साहब उस दिन से देवरी साहब पर रहना शुरू हुए। वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया, एक छोटा सा तंबू बनाकर रहते थे और हर समय वो अपने परमात्मा को याद करते रहते थे। वहाँ पर बगीचा होता था, उस बगीचे में सेवा करते थे और जितना हो सकता था वो नाम की कमाई करते थे। वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उन्हें पानी देते थे। जब भी संत कंवरराम साहब बड़ी देवरी साहब पर आते थे, जहाँ जहाँ उनके कदम पड़ते थे संत कंवरराम साहब के, बाबा वो धूल लेकर अपने शरीर पर लगाते थे और इस तरह से संत हरदास राम साहब जी ने संत कंवरराम साहब को राजी कर लिया था। बाबा खूब मन लगाकर सेवा करते थे और उस समय बाबा को जो खाना आता था वो भंडारी साहब में से खाना आता था, रेहड़की साहब में से। तो बाबा वो चपातियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते थे और सब बाजी, सब
सब कुछ उसमें मिक्स कर देते थे, चावल दाल जो भी आता था। बाबा का कहना था कि हमें अपने मन को लाड नहीं करना है, मन को कंट्रोल करना है। मन एक घोड़े के जैसा है जिसको अगर बेलगाम हो गया तो वो कहीं भी दौड़ेगा, उसको लगाम लगानी है, उसे कंट्रोल करना है। तो बाबा कभी भी स्वाद पर ध्यान नहीं देते थे, बस परमात्मा ने जो भेजा है उसे अंगीकार करते थे। पर खुद खाने से पहले वो जो छोटे छोटे दरवेश थे वहाँ पर, छोटे छोटे कुत्ते थे वहाँ पर, कुत्ते के बच्चे थे, उनको पहले वो खाना खिलाते थे और जो बच जाता था वो खाना बाबा हरदास राम साहब खुद खाते थे। जो भी आता था पूछता था कि आप कौन हो, तो बोलते थे मैं आपका दास हूँ। अपने आप को कहते थे कि मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, और हर किसी को वो हर किसी में भगवान का रूप देखते थे। बाबा का कहना था सबसे मीठा बोलिए। जो भी वहाँ पर देवरी साहब पर आता था, बाबा उनसे बहुत ही नम्रता से पेश आते थे। उनका कहना था कि सबसे मीठा बोलिए, सबके पड़िए पाँव, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो कहते थे कब परमात्मा मेरी परीक्षा लेने आ जाएगा मुझे पता नहीं है, तो मुझे उस परीक्षा में पास होना है। सबसे मीठा बोलते थे, सबको कहते थे कि मैं आपका दास हूँ। वो परमात्मा से बहुत डरते थे और जो भी वहाँ पर आता था बाबा उनसे बैठकर बात करते थे और उनकी हिम्मत बढ़ाते थे, उनके दुख दर्द सुनते थे और उन्हें हिम्मत बढ़ाते थे। वहाँ पर इतना आना जाना शुरू हो गया कि एक मंदिर ही देखो वहाँ पर बन गया। हर समय वहाँ पर बाबा राम बाबा राम बाबा राम बाबा राम ये धुन सुनाई देती थी। जो आता था वो कहता था बाबा राम, जाते समय कहता था बाबा राम। तो इस तरह वहाँ पर राम नाम की धुन लगी रहती थी। उनको कथाएं सुनाते थे, जो आता था दुखी उनको कथाएं सुनाते थे। बाबा की जो एक फेवरेट कथा थी जो सबको सुनाते थे, वो कहते थे जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो बाबा कथाएं सुनाते थे। बाबा हरदास राम जी कहते थे अपने मंदिर में आने वालों को, उस देवरी साहब पर आने वालों को कहते थे कि परमात्मा जो कर रहा है इसमें भी सबकी भलाई है। और कथा के जरिए, स्टोरी के जरिए वो समझाते थे। जैसे बाबा बोलते थे कि एक राजा था और उसका एक मंत्री, दोनों शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और मंत्री हमेशा बोलता रहता था कि इसमें भी कुछ अच्छा है, इसमें भी कुछ अच्छा है। राजा फल काट रहा था और वो चाकू उसे लग गया और खून बहने लगा। मंत्री ने कहा इसमें भी कुछ अच्छा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा ने मंत्री को जेल में डाल दिया। अब राजा चला गया अकेला शिकार पर और रास्ता भटक गया। आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। आदिवासी उसे उल्टा लटका कर उसकी बलि चढ़ाने वाले थे कि उनका ध्यान गया कि हाथ पे चोट लगी हुई है। तो उन्होंने कहा ये खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, और उसे छोड़ दिया गया। राजा जब वापस अपने महल में पहुंचा, आकर मंत्री से माफी मांगा कि आपने सही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। आज अगर ये चोट नहीं लगी होती, आज अगर ये घाव नहीं लगा होता चाकू से, तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। तो मंत्री कहता है आपने मुझे जेल में डाला, ये भी बहुत अच्छा किया, नहीं तो आपको छोड़कर मेरी बलि चढ़ाते थे। तो बाबा इस कथा के जरिए सबको बताते थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।
और बाबा ऐसे अपने वर्जन में, अपने अलौकिक आवाज में जब बताते थे तो प्रेमियों के मन में एक समाधान आता था कि हाँ, परमात्मा जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। बहुत से लोग वहां पर रोते हुए आते थे और बाबा की कथाएं सुनकर, बाबा की बातें सुनकर खुश होकर वो चले जाते थे और बाबा को बहुत दुआएं देते थे कि आपने इतनी अच्छी अमृत वर्षा हम पर की है। एक बार एक प्रेमी आता है जिसके पैर पर चोट लगी थी और नासूर हो गया था, तो उन्हें कहा गया था कि शायद टांग काटनी पड़ेगी। तो बाबा ने उसे भी कहा कि परमात्मा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। आज तुम यहाँ पर आए हो तो इसमें भी कुछ परमात्मा का राज है। तुम्हारे कुछ बुरे कर्म रहेंगे, इसीलिए तुम्हारी टांग में घाव हुआ है। आज वो बुरे कर्म खत्म हुए हैं, इसीलिए तुम इस पावन जमीन पर आकर पहुंचे हो और आज से तुम्हारा इलाज चालू हो जाएगा। बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से नीम के पत्ते तोड़कर जाते करो और ये बबूती लेकर जाओ। ये बबूती अपने गांव पर डेली लगाओ और 7 नीम के पत्ते सुबह खाली पेट आपको खानी है। उस प्रेमी ने बाबा के वचन लिए और उन पत्तों को खाया। रोज 7 पत्ते खाते थे। बबूती जो बाबा ने दी थी, दूनी साहब जिसको बोलते हैं, दूनी साहब, वो उन्होंने अपने जख्म पर लगाई और उनका जख्म ठीक हो गया। तो इस तरह बाबा मुख से जो वचन निकालते थे, बाबा के मुख पर 24 घंटे सरस्वती बैठी रहती थी। वो जो बोलते थे वो चीज होती थी। उन्होंने 8 दिन पत्ते खाए, धूनी साहब लगाई और उनके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हैरान हो गए कि अब आपकी टांग नहीं काटनी पड़ेगी, पर मुझे भी उस दरवेश से जरूर मिलाओ जिसने ये चमत्कार किया है। बाबा के पास वो डॉक्टर मिलने जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और उनके मुख से यही, बाबा को देखकर यही उनके मुख से वचन निकलते हैं कि जिसके ऊपर नाम की नजर है और जिसके मुख में एक कुदरती ताकत है, एक कुदरती अट्रैक्शन है, ऐसे दरवेशों के कहे हुए वचन क्यों सच नहीं होंगे। जय बाबा गोदरी वाला।